तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना होगा। आज हम आपके पास लेकर के आएंगे यूपीईएस देहरादून। तो प्रेमनगर देहरादून में ये एक कॉलेज है जिसको आप जानने के लिए सबसे पहले अपना गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और उसके बाद आपको डालना होगा वहां पे यूपीईएस देहरादून। जैसे ही बच्चों यूपीईएस देहरादून आप उसमें डालेंगे तो हर बार की तरह आपको स्पॉन्सर्ड वाली जगह पर कोई भी क्लिक नहीं करना है। आपको सीधा सीधा यूपीईएस की कोर वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही बच्चों आप यूपीएस की कोर वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको काफी कुछ देखने के लिए मिलेगा, इनके कॉलेजेस के बारे में, इनकी लास्ट डेट के बारे में, इनके कोर्स कंटेंट के बारे में, इनकी फैकल्टीज के बारे में, इनके एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों ये वेबसाइट अपने आप में सब कुछ बता रही है। तो अगर आप देखना चाहें कि इसमें कौन कौन से इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं तो बेसिकली यहाँ पर लॉ का भी है, डिजाइन का भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, लिबरल आर्ट्स भी है। जितने भी तरह के प्रोग्राम्स आपको नारसी मुंजी मुंबई सिम्बियोसिस में देखने को मिलते हैं उतने ही तरह के प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर यूपीईएस में भी देखने को मिलते हैं। अब बच्चों सब बच्चों का कहना होता है कि भाई एडवांस इंजीनियरिंग में ऐसा क्या खास होता है देखने के लिए। तो बच्चों एडवांस इंजीनियरिंग में ऐसा खास होता है कि जो अभी तक अनटच्ड ब्रांड्स है, जैसे कि आपने सुना होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, उसकी कैसी पढ़ाई करनी है, वो सब बच्चों इस एडवांस इंजीनियरिंग में बच्चों को बताया जाता है। एडवांस इंजीनियरिंग में ऐसा बच्चों को कहा जाता है कि भाई 2 साल आप इंजीनियरिंग यहाँ पर करेंगे उनके सेंटर यानी कि देहरादून पे, और 2 साल आप इंजीनियरिंग बाहर से करेंगे यानी कि इंडिया के बाहर से। तो ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स इसके इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बच्चों हम इसको एडवांस इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको एडवांस इंजीनियरिंग के काफी सारे फीचर्स जो उन्होंने दे रखे हैं वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम विद द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बहुत सारी यूके की भी यूनिवर्सिटी है ना। तो बच्चों इन्होंने मास्टर्स का भी दे रखा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले भी दे रखा है। तो बहुत सारे इन्होंने आपको दे रखे हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कि भैया आप इनके एडवांस इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये था बच्चों शॉर्ट में रिव्यू जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली हर बच्चे की एक पसंद होती है कि भैया वो इंजीनियरिंग करेगा तो वो चाहता है कि पहले भैया उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। अब स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अलावा इसके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि आजकल कंप्यूटर साइंस में ले ऑफ चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इस तरह के चलते इनके पास अदर ब्रांचेस भी अवेलेबल हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप कोई दूसरी ब्रांच भी लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं। तो बच्चों स्कूल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग में जाएंगे तो फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ग्लोबल इंजीनियरिंग मतलब आपको इंडिया के बाहर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में चले जाएंगे तो यहाँ पे बच्चों क्लिक करने पर आपको इनके जो रूटीन प्रोग्राम होते हैं जो कॉलेजेस में कंडक्ट होते हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कोर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल है, बहुत सारा डाटा साइंस है, ग्राफिक, गेमिंग, बहुत सारी तरीके से अब तो बच्चों आ चुकी है यूपीएस में इंजीनियरिंग के लिए। अब बच्चों करना क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको इसमें इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करना है तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है। आप उसी को लिंक को यूज करके आप यूपीएस में अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप कहीं और से करते हैं तो हो सकता है आपका फीस भी कहीं सबमिट हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म भी ना भरे। इसलिए बच्चों मैंने आपको जो बिटली लिंक दे रखा है उसी को यूज करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करें। तो बच्चों जब आप हमारे दिए गए बिटली लिंक को क्लिक करेंगे तो बिटली लिंक को क्लिक करने पर ये बच्चों मैंने अपने ग्रुप्स में शेयर कर रखा है ऑलरेडी बिटली लिंक, जितने भी बच्चे हमसे अटैच है उसको क्लिक करेंगे तो बच्चों बिटली लिंक को क्लिक करने पर इस तरह से यूपीईएस का एक डैशबोर्ड ओपन हो पाएगा। तो बच्चों आपको जल्दी से क्लिक करना है। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो ऑलरेडी अप्लाइड में जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर डाल करके सेंड ओटीपी डाल करके जहां से आपने छोड़ा होगा वहीं से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप लोगों को न्यू एप्लीकेंट पर जाना पड़ेगा। सेशन ईयर 2026। यहाँ बच्चों 10th क्लास के हिसाब से आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बच्चों बातें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। और इसमें सबसे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सेलेक्ट डिसिप्लिन। तो सेलेक्ट डिसिप्लिन में बच्चों आप इंजीनियरिंग भी डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस भी डाल सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग डालेंगे तो आपको अदर ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे जैसे अदर ब्रांचेस आउट ऑफ कंप्यूटर साइंस।
जो भी होगी वो आपको इंजीनियरिंग सेक्शन में मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही डालते हैं तो कंप्यूटर साइंस में आपको बस बीटेक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। बीटेक के ऑप्शन को ओपन करने के बाद बच्चों ये अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएंगे कि भैया आपके पास 50% पीसीएम में होने ही चाहिए। 50% पीसीएम, आप समझ रहे हैं? मिनिमम 50% मार्क्स इन 10th एंड 12th अलॉन्ग विथ 50% इन पीसीएम। 50% पीसीएम आप समझ रहे हैं ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के मार्क्स को आपको ऐड करना है, 300 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास परसेंटेज मिलेगा सिर्फ पीसीएम का। तो अगर आपके पीसीएम में 50% है तो ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के साथ, कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स के साथ, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ, वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों अगर आपको लग रहा है कि बीटेक मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग में जाना है तो भैया 70% आपको पीसीएम में मार्क्स चाहिए। तो ऐसा इन्होंने दे रखा है कि भैया आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करें। लेकिन अगर आपको लगता है भैया अगर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे पास जो गूगल फॉर्म दिया गया उसको कंप्लीट करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको बताएगी कि किस तरह से इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करा जाए अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों उस पर जैसे ही टिक करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे। बीटेक आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बच्चों बहुत सारी ब्रांच आपको नजर आएंगी। तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो सभी बच्चे डालते हैं वो डाल करके अपने फॉर्म को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आ जाएगा कि भैया अगर आपको मेजर स्पेशलाइजेशन इन कोर्सेज में आपको कराया जाएगा, ये हो सकता है कंप्यूटर साइंस के अंदर इतना स्पेशलाइजेशन होगा आपके पास। इसके अलावा बच्चों अगर आप पूछ रहे हैं कि आप कैसे जानते हैं यूपीएस को, तो यूपीएस को जानने के लिए आप हमेशा क्या किया करिए, एजुकेशन कंसल्टेंट डाल दिया करिए, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा बच्चों आप पूछा गया है कि भैया आप कॉलेज में कैसे आना चाहोगे, आप यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम दे के आओगे कि नॉन एग्जाम के थ्रू आओगे। तो बच्चों अगर नॉन एग्जाम के थ्रू आओगे तो भैया फिर आपको जेई का स्कोर वगैरह एंटर करना पड़ेगा। अब आपके स्कोर के आधार पे, अगर आपने जेई का फॉर्म भर रखा है तो उसके स्कोर के आधार पे आपको ब्रांच वगैरह दी जाएगी, एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आप लगता है कि आप जेई का एग्जाम नहीं दे रहे हो, उसमें खराब परसेंटाइल आने वाले हैं, तो एक यूपीईएस का एक एंट्रेंस एग्जाम आप दे करके इसको ऑप्ट कर सकते हो। तो यूपीएस का एंट्रेंस एग्जाम बच्चों बहुत आसान होता है, घर बैठे आप दे सकते हो एग्जाम। और आप समझ गए होंगे घर बैठ के दे रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं से हेल्प भी ले सकते हैं। तो थ्रू यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम, तो बच्चों आप इस एग्जाम को घर बैठे दे सकते हैं। अब बच्चों जाहिर सी बात है जितने बच्चे घर में बैठ के देंगे तो उसमें पूरी ईमानदारी तो होगी नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि उसका एंट्रेंस एग्जाम में आपके नंबर ज्यादा आ जाए। तो बच्चों आप इसी को ही फॉलो करिए। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद गो फॉर पेमेंट करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपको ये फॉर्म प्रोसीड करना है। और मान लीजिए आपने अभी ऐसा नहीं किया, यानी कि अभी आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया, रजिस्टर कर दिया, फीस अभी नहीं भरी है, तो बच्चों दोबारा जब भी लॉग इन करें तो आपको हमारे बिटली लिंक को यूज करके ऑलरेडी अप्लाइड वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर से उसी मोबाइल नंबर को एंटर करना है जिससे आपने रजिस्टर किया था, और ओटीपी आपके पास आ जाएगा और अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों एक शॉर्ट वीडियो था यूपीएस के लिए। यूपीएस जो है, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको पहाड़ों में रहना पसंद है, माउंटेन्स एरिया, हिलीज एरिया में रहना पसंद है, तो यूपीएस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो बच्चों और भी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके लिए हमारी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपको यहाँ पे हिली एरिया में नहीं जाना है, आपको दिल्ली एनसीआर में जाना है, तो बच्चों टाइम्स ऑफ इंडिया की आप बैनेट यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने में आपको 100% एडमिशन देने में हमारी टीम पूरी तरह से आपको गाइड करेगी। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास खूब सारा डाटा दिया गया, उसको पढ़िए, उसको फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।